तो दरअसल जब हम ये सब चीज़ें सोचकर जहन में रखकर हम जब ये सोचते हैं कि ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी तो हम स्पीच देंगे, तो ये कभी होता ही नहीं है। ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मेरे कपड़े ऐसे थे और जो लाइटिंग ऐसी थी और माइक माइक ऐसा काम नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए, बल्कि बोलना स्टार्ट कीजिए। नजर आता है अगर रजनीकांत की जगह अगर साउथ के अंदर में आमिर खान होता तो शायद इतना हिट नहीं हुआ था वो। इस तरह से आप अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की आप मिसाल लीजिए। अर्नोल्ड जो है दरअसल वो अमेरिका का नहीं था, उसकी पैदाइश जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दोस्तों आज का मेरा उन्वान है तकरीर कैसे करें, हाउ टू मेक ए स्पीच। तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं बताना चाहूँगा। मेरी कोई तैयारी नहीं है कि मैं इस वक्त जो बोलने वाला, मेरी इसकी कोई तैयारी नहीं है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। उसके लिए आपके जो अल्फाजों का जो इंतखाब है, अल्फाजों का जो चुनाव है कि किस तरह का वर्ड आप बोलने वाले हो, उसकी आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और आपका जो आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है वो भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो दरअसल जब हम ये सब चीज़ें सोचकर जहन में रखकर हम जब ये सोचते हैं कि ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी तो हम स्पीच देंगे, तो ये कभी होता ही नहीं है। क्योंकि मेरे उस्ताद थे, वो तकरीबन 7 से 8 लैंग्वेज उन्हें बोलनी आती थी। और मैंने उनसे कहा कि आपको तो 7 से 8 लैंग्वेज पे कमांड है, तो वो कहते कि किसी भी ज़बान पे इंसान को कभी कमांड हासिल नहीं हो सकता। तो और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की और इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी लेते थे। उन्होंने एक बार कहा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अक्सर जो उसके जो कोच होते हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं, तो उनके अंदर एक मसला ये होता है कि वो चाहते हैं कि जो इस बंदे को जो स्टूडेंट्स को हम लोग इंग्लिश सिखा रहे हैं, उन्हें पहले पूरा ग्रामर घोल के पिला दिया जाए। तो ग्रामर के चक्कर में ये होता है कि वो उन लोग का जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है और अक्सर वो लोग इंग्लिश सही मायनों में सीख नहीं पाते या उन्हें बहुत वक्त लग जाता है। और वो अक्सर कहते थे कि जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए आपको 1 पाव ही पेट्रोल की ज़रूरत है। आपको ज़रूरी नहीं कि आप 3-3 4-4 लीटर पेट्रोल भरने के बाद आप जो है गाड़ी चलाओगे। अगर आपके पास में थोड़ा भी पेट्रोल आपकी गाड़ी की टंकी में है तो आप गाड़ी चला सकते हो। वैसे ही ग्रामर की वैल्यू है कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको इतना ग्रामर काफ़ी है कि आप इंग्लिश बोल सके, लेकिन परफेक्ट इंग्लिश बोलने के चक्कर में अक्सर लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते। तो वैसे ही मामला स्पीच को लेकर भी है। जब हम ये सोचते हैं कि मैं पहले पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर लूँगा और जो अल्फाज मैंने चुने हैं कि पॉइंट नंबर 1 ये रहेगा, पॉइंट नंबर 2 ये रहेगा, पॉइंट नंबर 3 ये रहेगा, और जो मैंने सोचा है मैं वही चीज़ बोलूँगा, तो हम लोग फिर स्पीच एक नेचुरल वे में हम स्पीच नहीं दे पाते। मेरे एक बहुत अजीज़ साथी हैं, मेरे काफ़ी सीनियर हैं और मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, शायद वो वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाएँ कि मैं उनके बारे में कह रहा था। मैं पहली माजरत करना चाहूँगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे उनका वाक़या बयान कर रहा हूँ। तो वो एक बहुत नेशनल लेवल की पर्सनालिटी है। अब मुझे किसी मामले में उनका इंटरव्यू लेना था किसी टॉपिक को लेकर, तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार करी थी कि मुझे ये पॉइंट के ऊपर में स्पीच देनी है, बोलना है, इंटरव्यू देना है। तो मुझे बहुत टाइम लगा उनका इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो मैंने लिखा है मैं एज इट इज़ वही चीज़ बोलूँ। तो जब वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो जो बॉडी लैंग्वेज है, एक नेचुरल जो तरीके से उनकी जो एक नेचुरल वे में जो बॉडी हरकत करती है, जो आंखों का एक्सप्रेशन है, आई कांटेक्ट है, आवाज़ का उतार चढ़ाव भी है, जो एक नेचुरल वे में आता है, वो उसे अदा नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत मुझे टाइम लगा उनका इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि जब वो बोल रहे थे तो कई बार वो अल्फाज भूल जा रहे थे। और दूसरा इशू ये हो रहा था कि वो बॉडी लैंग्वेज जो होनी चाहिए, वो बॉडी लैंग्वेज एक नेचुरल वे में नहीं हो पा रही थी। हालांकि जब वो फ्लो में बोलते हैं, जो चीज़ उनको पता है, जिसके बारे में वो जानते हैं, जब उस टॉपिक पे वो स्पीच देते हैं तो उन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कौन सा पॉइंट बोल रहा हूँ, कौन सा पॉइंट मैंने लिया है, नहीं लिया है। लेकिन जब उन्होंने ये सोचा कि मुझे यही पॉइंट अदा करने हैं, तो वो स्पीच नहीं दे पा रहे थे, वो इंटरव्यू नहीं दे पा रहे थे। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर भी मैं किसी तरह की एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, और ना मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार की है, ना ये फैब्रिकेटेड है कि मुझे यही चीज़ बोलना है। मैं जो मेरे दिल में आ रहा है मैं बोलते चले जा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा उन्वान है वो इसी को लेकर है कि एक नेचुरल वे में, एक फितरी तरीके से आप स्पीच दीजिए।
आप देखिए जो लोग बहुत अच्छे स्पीकर हैं, उनमें दो चीज़ें आपको खास तौर पर नजर आएंगी। एक ये कि जो उनकी जो नॉर्मल जिंदगी उसमें जो उनका डिस्कशन है, जब वो लोगों से डिस्कस करते हैं तो वही अंदाज उनका स्पीच देने के मामले में भी होता है। और वो बोलते रहते हैं, बात बहुत ज्यादा करते हैं अक्सर। कुछ लोग, बहुत रेयर लोग होते हैं जो ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन जब वो माइक के पास में पब्लिक के सामने खड़े रहते हैं तो बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। देखो अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, तो एक तो वो है कि, और वो बार बार एक ही तकरीर को दोहराते रहते हैं। एक जगह पे गए तो ये स्पीच दी, फिर दूसरी किसी जगह पे गई तो फिर उसी स्पीच को दोहराते हैं, तो उनको एक आदत पड़ जाती है, उनकी याददाश्त में वो चीज़ फिट बैठ जाती है। और कुछ लोग वो होते हैं जो आप अचानक उनको खड़े कर दीजिए किसी भी मौके के ऊपर में, तो वो हैरानकुन तरीके से बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, यानी जो उनका मुद्दा है, जो मैसेज उसको पहुंचा देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो इस बात पे उनकी तवज्जो नहीं होती कि मैं फला ही अल्फाज में बोलूंगा, या मुझे इसी वर्ड का मुझे इस्तेमाल करना है, या इसी तरीके से मुझे बोलना है, और मेरे इमोशंस बोलते वक्त इस तरह से होना चाहिए। बल्कि उनके जहन में ये रहता है कि भाई जो भी तरीका हो, अंदाज हो, मेरी बात लोगों तक पहुंच जाए। तो नेचुरल वे में अगर आप स्पीच देते हैं तो उससे धीरे धीरे आपकी जो स्पीकिंग, जो तकरीरी सलाहियत है, उससे वो परवान चढ़ती है। बारिश आ रही है तो मैं खड़े नहीं रह पा रहा हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह अपनी स्पीच को, मेरे आज के जो उन्वान को, मैं टॉपिक को पूरा करूंगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज़, हम अक्सर ये सोचते हैं कि पब्लिक में बोलने के लिए जो मेरा बॉडी लैंग्वेज है, वो जब मैं फला वर्ड बोलूंगा तो मेरा बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से होना चाहिए, मतलब मेरे हाथ इस तरह से जो है काम करेंगे, या मेरी आई कांटेक्ट मेरा ऐसा रहेगा, और मेरी आवाज़ इस तरीके से ऊपर जाएंगी, इस तरह से चढ़ेंगी, इस तरीके से नीचे उतरेंगी। तो आवाज़ का भी उतार चढ़ाव जिसे हम कहते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। आप तो जब इस तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे, स्पीच देने की कोशिश करेंगे, तो आप उसको बोल नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे फला वर्ड ही मुझे इस्तेमाल करना है अपनी स्पीच के दौरान में, और आपको अचानक वो वर्ड आप भूल गए, तो आपकी पूरी स्पीच खराब हो जाती है, आप जो है भूल जाते हैं, आपको घबराहट चालू हो जाती है। तो बेहतर ये है कि जो नेचुरल वे में, एक फिक्री तरीके से, जो आपकी याददाश्त में है, जो आपके जहन में आ रहा है, वहां से स्टार्ट कीजिए, पहले बोलना स्टार्ट कीजिए। हर बारीक बारीक चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए कि ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मेरे कपड़े ऐसे थे, और जो लाइटिंग ऐसी थी, और माइक माइक ऐसा काम नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए, बल्कि बोलना स्टार्ट कीजिए और सादी जुबान में बात कीजिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कीजिए। आपने देखा है, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। मिथुन चक्रवर्ती एक बहुत बड़ा बॉलीवुड का हीरो है। तो मिथुन चक्रवर्ती जब आया तो उसके पहले काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी हैंडसम हीरो थे, लेकिन मिथुन उस तरह का नहीं था। लेकिन जब वो आया तो वो सब पे छा गया। उसकी वजह ये थी कि मिथुन जो भारत के आम हमारे वासी हैं, जो नागरिक हैं, उनके ऐसा दिखता है, तो लोग इसलिए उसको पसंद करते हैं। आप देखिए अपना रजनीकांत को देखिए आप, जो साउथ का बहुत मशहूर हीरो है, अभी तकरीबन 65-70 के करीब उनकी एज हो रही है। तो रजनीकांत को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो आम लोगों के ऐसा नजर आता है। अगर रजनीकांत की जगह अगर साउथ के अंदर में आमिर खान होता तो शायद इतना हिट नहीं हुआ था। वो एक महेश बाबू है, बस वो एक दो हीरो नजर आते हैं जो जिनका रंग थोड़ा सा गोरा है। बाकी अक्सर हीरोज आपको ऐसे नजर आएंगे जिनका रंग बहुत कम है और जिनकी नीचे है। इस तरह से आप अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की आप मिसाल लीजिए। अर्नोल्ड जो है, दरअसल वो अमेरिका का नहीं था, उसकी पैदाइश जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। और ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सेंट है, जो बोलने का जो तरीका होता है इंग्लिश बोलने का, वो काफ़ी मुख्तलिफ होता है। मतलब उनकी वोकेबुलरी और उनका ग्रामर वो थोड़ा अलग किस्म का होता है। तो लेकिन उसके अंदर एक जज्बा था कि मुझे जो है बॉलीवुड के, हॉलीवुड के अंदर मुझे काम करना है। तो वो उसने काफ़ी ऑडिशन दिए। तो उसको पहली जो मूवी मिली वो बारबेरियन मिली। उसके पहले एक मूवी और वो उसको मिल चुकी थी, हरकुलिस नाम की, पर उसने ज़्यादा उसने डायलॉग नहीं बोले थे। फिर उसके बाद में उसको टर्मिनेटर मिली। आप देखिए उसको बोलने का जो अंदाज है वो नॉर्मल अमेरिकन से थोड़ा अलग है, थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन लोगों ने उसको पसंद किया क्योंकि जब वो बोल रहा था एक नेचुरल वे में बोल रहा था। जब वो डायलॉग उसकी डिलीवरी थी एक नेचुरल वे में थी, इसलिए लोगों ने उसे पसंद किया। तो अभी बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मगरिब का वक्त भी हो रहा है, तो मैं अपने टॉपिक को यहीं पर इस वक्त समेटता हूँ। मेरा सिर्फ यही कहना है, जो दो तीन पॉइंट्स हैं। एक ये
कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट स्पीच देने के इसमें मत रहिए कि मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट स्पीच देनी है, मेरा इस तरह का अल्फाज मैं कहूँगा, इस तरह का मेरा आई कांटेक्ट रहेगा, बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही रहेंगी और मुझे फलाई वर्ड मुझे बोलना है। बल्कि जितना ज़्यादा सिंपल वे में आप बोलेंगे, जो आप फिटी तरीके से जैसे आप डिस्कस करते हैं उसी तरीके से स्पीच देने शुरू कीजिए और धीरे धीरे इसके अंदर में आप तब्दील लाइए, इम्प्रूवमेंट लाइए। एक वक्त में इंशाल्लाह आप, और एक बात ध्यान में रखिए, कभी भी कोई भी शख्स, कोई भी इंसान किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, एक्सेलेंस आप हासिल कर सकते हैं, आप उसके अंदर में सुधार ला सकते हैं, एहसान जिसे हम कहते हैं उर्दू के अंदर में, कि किसी भी चीज़ को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करना, ये इंसान के अंदर में होना चाहिए। परफेक्ट करने के चक्कर में आप वो काम को कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई बिजनेस हमें स्टार्ट करना है तो हम सोचें कि भाई जैसे मुझे पाव भाजी की मुझे दुकान लगानी है, मैं सोचूंगा नहीं एक बड़ा होटल रहे और एक बड़ी बिल्डिंग हो, इतने सारे नौकर हो उसके अंदर में, और इस तरह का हाइजेनिक ऐसा माहौल हो, ऐसे टेबल लगे हुए हो, तो तभी मैं दुकान डालूंगा इसकी, मैं बड़ा पाव की या किसी और आप डिश को ले सकते हैं। लेकिन आप देखिए प्रैक्टिकली होता क्या है कि इंसान छोटी सी टपरी से स्टार्ट करता है, धीरे धीरे उसका धंधा बढ़ता है और आगे चल के होटल भी बनती है, या ऐसी बहुत सारे हमें मिसालें मिलती हैं। तो स्पीच का मामला भी ऐसे ही है। आप स्पीच को परफेक्ट देने की कोशिश मत कीजिए, किसी भी तकरीर को परफेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, धीरे धीरे करिए और उसके अंदर में इंशाल्लाह खुद ब खुद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इम्प्रूवमेंट आएगा, तब्दीली आएंगी और इंशाल्लाह आप सिर्फ 5 लोगों नहीं बल्कि 50,000 लोगों के बीच में भी तकरीर करने लायक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।